बॉलीवुड में अभी सत्ता किसके हाथों में है, ये सबको मालूम है। जी हाँ, स्त्री के। लेकिन क्या स्त्री का सिंहासन ही इस संकट में है? जी हाँ, आप सही समझे। और जिस मेडॉक फिल्म्स ने इस हॉरर कॉमेडी से सबको मंत्रमुग्ध किया, उसका इस सब में हाथ होने वाला है। और साथ में अब बॉलीवुड किंग, शहंशाह, खिलाड़ी, डायनासोर सब आ रहे हैं जो स्त्री 2 के सिंहासन को हिलाने की पूरी ताकत कर रहे हैं। तो हॉरर कॉमेडी ये शब्द फिलहाल मार्केट में ज्यादा ही भाव खा रहा है और उसके चक्कर में अब कुछ फिल्म मेकर्स अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, जिसमें नंबर 1 है भूतनाथ 3। अब भूतनाथ ये एक आइकॉनिक कैरेक्टर माना जाता है जिसे अमिताभ बच्चन ने प्ले किया था इन 2 पार्ट्स के बाद। अब भूतनाथ का तीसरा पार्ट भी आने वाला है जो कि एक पॉपुलर हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी रह चुकी है। उसमें भी अगर अमिताभ के साथ शाहरुख खान दिखाई देंगे तो सोचो इस फिल्म का क्रेज कितने लेवल ऊपर जाएगा। मतलब फिल्म की एनर्जी पहले ही बढ़ जाएगी। वैसे भी भूतनाथ जैसा बच्चों से लेकर बड़ों के बीच का एक फेवरेट कैरेक्टर, इसका 10 से 12 साल के बच्चों का जो चलता आया क्रेजी फैन बेस है, उसके साथ साथ अब बॉलीवुड बादशाह शहंशाह ये कॉम्बिनेशन, जो कि कॉम्बिनेशन नहीं बल्कि एक अलग ही इमोशन है। तो सोचो ये फिल्म नहीं बल्कि कितना बड़ा सीन होने वाला है। तो स्त्री 2 का सिंहासन इसकी वजह से डेफिनेटली खतरे में आ सकता है। इसके बाद बारी आती है कृति सैनन की अपकमिंग फिल्म नई नवेली की। तो कृति सैनन जो 2 पत्ती के बाद अब ये भी साबित कर चुकी है कि डबल रोल निभाना उनके लिए कोई मुश्किल का काम नहीं है। वो अब हॉरर कॉमेडी भी करने जा रही हैं डायरेक्टर आनंद एल रॉय की फिल्म के जरिए। वैसे भेड़िया में हमने कृति को देखा है पर उसमें उनके कैरेक्टर को स्कोप नहीं था, पर जिस तरह ये फिल्म कृति के ऊपर ही बेस्ड होगी तो ये देखने में मजा आएगा कि अब वो इन 2 जॉनर्स को कैसे निपटाती हैं। तो इससे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि रांझना बनाने वाले आनंद रॉय अगर कोई हॉरर कॉमेडी बनाएंगे तो उसमें कोई तो बात तो होगी, क्योंकि वो इंटेंस लेवल की फिल्में बनाने में मास्टर है। तो ये स्त्री हमारे उस स्त्री को टफ टक्कर दे सकती है, पर 800 करोड़ की टक्कर तो मुश्किल है, क्योंकि स्त्री 2 का मैजिक निराला है। पर हाँ, अगर नया मैजिक दिखाया जाए तो इसके आंकड़े बड़े हो सकते हैं। अब आते हैं मेडॉक के ऊपर, जिनकी 2 फिल्में आ रही हैं, जिसमें एक है भेड़िया 2। दरअसल भेड़िया 2 को लेकर जो चर्चा हो रही है उतनी चर्चा तो भेड़िया को लेकर भी नहीं हुई थी, और इसका सबसे बड़ा रीजन है वरुण धवन का स्त्री 2 का क्लाइमेक्स में फाड़ू परफॉर्मेंस। उन्होंने वहीं से भेड़िया 2 की एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा डाला था। वैसे वरुण के इस कैरेक्टर की पहले से ही एक सिग्निफिकेंट फैन फॉलोइंग है, पर इस क्लाइमेक्स के बाद काउंट बढ़ चुका है। और भेड़िया जो अपने विजुअल इफेक्ट्स के लिए जाने जाती है, वो इस बार किस क्वालिटी वर्क के साथ और विजुअल इफेक्ट्स एंड द स्टोरी टेलिंग के किस ब्लेंड को लेकर आती है, बेसिकली ये देखने में ऑडियंस को ज्यादा इंटरेस्ट है। तो इस वजह से हाइप अभी से बढ़ रही है और इसके सुपर हिट होने के चांसेस भी काफी हैं। हाँ, पर अगर स्टोरी लाइन में और वरुण के स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस है उसमें ये मार खा गई तो फिर सब भूल जाओ। फिर नेक्स्ट है थमा। दरअसल अभी मेडॉक यूनिवर्स में जितनी चर्चा भेड़िया की है, उससे भी ज्यादा चर्चा वेम्पायर बेस्ड इस फिल्म की है, जिसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना नजर आने वाले हैं। अब मेडॉक सुपरनैचुरल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स जिस तरह एक चीज को अपग्रेड कर रहा है, एक एक लेवल ऊपर जा रहा है, जैसे कि पहले चुड़ैल हो गई, फिर भेड़िया हो गया, अब वेम्पायर होगा। तो ये अलग किस्म का कोर प्लॉट सेट करते हुए, जिससे कि कहानी ज्यादा ह्यूमरस हो जाती है। और उसमें भी अब साउथ का एक स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स अब साउथ में भी जाकर पहुंचेगा, जिससे कि इस फिल्म के कलेक्शन में और मदद होगी। और रश्मिका के फैन बेस को लगता है कि रश्मिका की ये फिल्म एनिमल का रिकॉर्ड तोड़ेगी। इसका मतलब थमा में पोटेंशियल नजर आ रहा है सबको। इसके बाद आती है स्त्री 3। अब हमने कहा था ना, स्त्री 2 का सिंहासन छीनने के लिए या हिलाने के लिए किसी तगड़े की जरूरत होगी, तो स्त्री को मात देने के लिए स्त्री ही आ रही है फिर से। और स्त्री की कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, जो कहीं ना कहीं अब देसी अवेंजर्स एंड गेम जैसी बनने की राह पर है। तो ऐसे में एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में मार्वल वाला कॉन्सेप्ट बिठाने की कोशिश, ये कुछ लाजवाब होगा। पर हाँ, उसमें एक बात ये भी है कि अगर स्त्री 2 के लेवल को मैच करने वाला काम ये नहीं कर पाई तो सिंहासन तो भूल जाओ। फिर इस सब के बाद आते हैं हमारे राजा साहब। अब राजा साहब ये पैन इंडिया लेवल की फिल्म होने वाली है, जिसमें प्रभास दिखाई देंगे, जो अपने करियर में पहली बार हॉरर एंड कॉमेडी दोनों में नजर आने वाले हैं। तो इस वजह से भी ऑडियंस पहले से क्यूरियस है, और अब ऑडियंस ये भी देखना चाहती है कि प्रभास जो हमेशा शांत दिखते हैं, जो एक्चुअल में थोड़े नटखट हैं, वो ऐसे में इस हॉरर कॉमेडी में कौन सा फ्लेवर डालते हैं, क्योंकि हॉरर कॉमेडी करना यानी एक अलग ही रूप दिखाने जैसा हो जाता है। और अब आखिर में आती है फिल्म भूत बंगला। तो अक्षय कुमार एंड प्रियदर्शन जैसी सुपर हिट एक्टर डायरेक्टर जोड़ी ये फिल्म लेकर आ रही है। एंड हॉरर हो या कॉमेडी, अक्षय दोनों के ही खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कभी भूल भुलैया से, तो कभी हाउसफुल, तो कभी भागम भाग, गरम मसाला जैसी फिल्मों से साबित किया है। और इसमें सबसे पहले नाम तो हेरा फेरी का आता है, जिसमें प्रियदर्शन ने ही उन्हें आइकॉनिक राजू दिया।
तो जब भी हॉरर कॉमेडी अक्षय और उसमें भी प्रियदर्शन ये कॉम्बो सुनाई पड़ता है तो हर कोई ये गारंटी के साथ कह सकता है कि भाई इस फिल्म में अब कुछ ऐसा ही होने वाला है जो पहले कभी नहीं देखा गया, क्योंकि प्रियदर्शन जॉनर के साथ खेलने में माहिर है, अक्षय के पोटेंशियल को 1000% यूटिलाइज करने में भी, उसमें भी फिल्म के डायलॉग्स, फिल्म के कैप्टिवेटिंग सीन्स, इमोशंस की एक अलग ही फैन बेस है। तो भूत बंगला में भी बहुत पोटेंशियल होगा जो स्त्री 2 का सिंहासन छीनने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि बाकी लोग तो अब जाकर ये जॉनर आजमा रहे हैं पर अक्षय तो इसके पुराने खिलाड़ी हैं। तो आपको क्या लगता है कौन होगा स्त्री 2 के सिंहासन का असली मालिक? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 882885088.